अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। ऐसे है कि मौसम जो है वो एकदम चेंज हो गया, बारिश आ गई है कहीं से। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 2 मंथ के बाद का रिज़ल्ट उन पट्ठों के बारे में। सही है, आज की जो वीडियो है वो हम बनाएंगे जो 0 डे से लेके आगे फर्दर जो आप इस चूज़े को देख सकते हैं उसके मुताबिक। सबसे पहले तो आपने मुझे इस चूज़े की एज कमेंट करनी है या ये कितने दिन का है। सही है, वो कमेंट में आपने बताना है। और दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि ये मेल है या फ़ीमेल है। मेरे जितने तजर्बे के मुताबिक मुझे तो ये फ़ीमेल लगती है। इसका चेहरा क्योंकि बारीक है, मादियों के जो चेहरे होते हैं स्टार्ट में वो बिल्कुल बारीक होते हैं। और ये इसकी माँ है। सही है, ये भी ऐसे है कि कुरीज़ कर रही है, ये अंधी है। सही है, ये कैसे अंधी हुई उस पर भी ऐसे है कि पूरी एक स्टोरी बन सकती है। माशाल्लाह से इंतहा की दलेर मादी है। अभी एक आंख इसकी नहीं है, इसके बावजूद ऐसे है कि ये दलेर है और बर्दाश्त वाली है। सही, अब ऐसे है कि बात करते हैं इस चूज़े की ग्रोथ के बारे में। अच्छा, ये अभी जो दाना खा रहा था, सही है, इसमें ऐसे था कि बाजरा भी था, मकई भी है, गंदम भी है, सूरजमुखी के बीज भी थे, वो जो कि ये खा गए। बड़े शौक़ से खाता है और वो सारे खा गया बीच में से। और 1-2 जो हैं वो दालें हैं, टोटा चावल हैं प्रोटीन के लिए। और माशाल्लाह से ऐसे है कि ये शुरू पहले दिन से लेके यही खा रहा है, इसी दाने पे है। और माशाल्लाह से एक्टिव भी है, सेहतमंद भी है। और अच्छा, आप अपने चूज़ों की ग्रोथ कैसे देख सकते हैं कि ठीक है या नहीं ठीक, कि मतलब जो आप उनको खुराक दे रहे हैं वो उनके जिस्म पे लग रही है या नहीं लग रही। सही है, ये जो चूज़ों के पर होते हैं पल्ले वाले, ये अगर उनके जिस्म के मुताबिक हैं, उससे लंबे नहीं हैं, तो आपके मतलब चूज़े जो हैं वो ग्रोथ ठीक कर रहे हैं। चाहे ये पहले महीने वाले चूज़े हो जाएं या बाकी जो चूज़े होते हैं उनके, अगर वो तो उनके जिस्म के बराबर हैं तो फिर तो आप समझें कि आपके चूज़ों की जो ग्रोथ है वो ठीक जा रही है। आप उन्हें जो डाइट दे रहे हैं वो ठीक है उनके जिस्म के मुताबिक। अच्छा, स्टार्ट में ऐसे है कि आप चिक्स निकलवाएं। सही है, मैं ऐसे है कि एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मुझे जो चीज़ बेहतर लगती है फिर मैं अपने चूज़ों को या मुर्गों को वो उस डाइट पे लगा देता हूँ। आप ऐसे है कि पहले जो 20 दिन होते हैं उसमें आप ऐसे कर रहे हैं 14 नंबर की खुराक ले कि उसमें बाजरा बारीक वाला गंदम भी दलिया बना हुआ हो, और ये 2-3 चीज़ें ऐसे है कि उनको खिलाएँ 20 दिन। उसके बाद ऐसे है कि आप जितने, अगर सर्दियाँ हैं तो आप हफ्ते में 3-4 अंडे भी खिला दें बॉयल, तो वो फ़ायदा होगा। अच्छा, ऐसे है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप ऐसे समझें जब भी चूज़े निकलवाएं आपके पास 2 या 3 महीने हैं। इन 2-3 महीनों में आप अपने परिंदों को जो चीज़ दे सकते हो, जो डाइट दे सकते हो वो दें, क्योंकि आगे जाके फिर इनकी वही जो पहले स्टार्ट वाली जो फीड होती है वही आगे जाके काम करती है। अगर पहले से ही आप डाइट इनको कमज़ोर देंगे तो ये आगे जाके सोकड़े में चले जाते हैं, मतलब ग्रोथ ठीक नहीं करते। जब आप इनकी शुरू से डाइट ठीक रखते हैं तो आपके जो चूज़े हैं वो अच्छे पलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पहले 20 दिन आप ऐसे है कि 14 नंबर और साथ में 2-3 बाजरा, गंदम और मकई के जो दल मिल सकते हैं तो वो मिक्स करके खिलाएं। उसके बाद आप उनको बॉयल एग पे और मिक्स दाने पे शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे है कि मैंने तो इसको पहले दिन से स्टार्ट में जो है 2-3 दिन तो वैसे ही ये खुराक नहीं खाते, उसके बाद से यही खाना खा रहा है, यही जो दाने मिक्स हैं यही खा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्रोथ देख सकते हैं। सही है, बाकी कोई बंदा चाहे जो मर्ज़ी कहता रहे कि हम ये खिलाते हैं, हम वो खिलाते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। मैं वो चीज़ें आजमाता हूँ जो मैं ख़ुद प्रैक्टिकल करता हूँ। मुझे अगर उन चीज़ों से फ़ायदा होता है तो मैं उनको फ़र्दर आगे करता रहता हूँ। अगर उनसे मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट मुझे ठीक नहीं मिल रहा तो मैं उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ।